हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती आउट हुई है। इसमें 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल, आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। ये जो वीडियो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरे आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। तो चलिए डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है, जिसमें इसका लास्ट डेट रखा गया है 23/10/2023 का लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहे तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सुविधा आधार पर भर्ती लिया जाना है। टोटल 8 वैकेंसी है। लास्ट डेट 23/10/2023 इसका रखा गया, शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। और अधिक जानकारी का आपको www.korba.government.in पे विजिट कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये प्रारूप रहेगा आवेदन का, ये हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो। फॉर्म ये नॉर्मली है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी वैकेंसी उसकी बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, जिला मिशन समन्वय के लिए रहेगा, जनरल में एक वैकेंसी है और 31,400 से आप 50 सैलरी आपका रहेगा। जेंडर विशेषज्ञ के लिए रहेगा एक वैकेंसी जनरल में, एक वैकेंसी एसटी में है और 25,780 आपका सैलरी रहेगा। थर्ड आपका वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ रहेगा, एक वैकेंसी जनरल में, एक वैकेंसी एसटी में, 20,900 सैलरी रहेगा। उसके बाद कार्यालय सहायक के रहेगा, एक वैकेंसी है, 18,420 आपका सैलरी रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में रहेगा, एक वैकेंसी है, इसमें 14,200 आपका सैलरी रहेगा। मल्टी टास्क स्टाफ के लिए एक वैकेंसी है और इसमें 11,720 आपका सैलरी रहेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आयु सीमा देख सकते हैं, 1/1/2023 की स्थिति में 21 से 45 से अधिक नहीं होने। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 8वीं नहीं 10वीं की अंक सूची आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। दस्तावेज समय आपका सत्यापन होगा, उस समय आपको फोटो कॉपी की सेल्फ अटैच कॉपी भी आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगा और उसको अधिक 2 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अतिरिक्त 2 अंक बोनस के तौर पे आपको दिया जाएगा। आपको फॉर्म में निवासी भी अटैच करना है, सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ जाति भी अटैच करना है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ये लिखा है, कोई भी कैंडिडेट जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया है उसको नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और चयन की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित करना पड़ेगा, शपथ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप आयु सीमा के पहले विवाह नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। आपको जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। चलिए बाकी और डिटेल लेते हैं। वे इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कहीं आप शासकीय शासन कार्य काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके। अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा, बट आपको लिफाफे के ऊपर और आवेदन पत्र में पद का नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। और लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र में भेजने वाले का नाम, प्रेषक का नाम और आपका पत्र वाहक का पूरा एड्रेस विथ ईमेल आईडी विथ आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपका इंटर के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये इंटर के आपको इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक है। कैसे भेजना आपको, पंजीकृत डाक, स्पीड व कुरियर के माध्यम से भेजना, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इंटरव्यू में जब आपका डेट डिसाइड होगा, टाइम डिसाइड होगा, स्थान डिसाइड होगा, उसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और देख सकते हैं कैसे मूल्यांकन होगा आपका क्वालिफिकेशन का 100 अंक का वेटेज देते हुए 60 अंक का रहेगा वो आपका, ठीक है। और न्यूनतम अनुभव एक्सपीरियंस का आपका अतिरिक्त वर्ष अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम आपका 18 वर्ष रहेगा। और छत्तीसगढ़ मूल निवासी आवेदक को 2 अंक बोनस दिया जाएगा और 80 के आधार पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहाँ दोनों में 10-10 अंक होगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड।
क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं आपका जिला मिशन समन्वय के लिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है समाज शास्त्र आपके पास होना चाहिए, नहीं तो जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य BA LLB, BSW, BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBS, BMS, ये सभी आपको क्वालिफिकेशन रखा है, देख लीजिएगा। अनिवार्य कौशल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस शासकीय में कम से कम 3 साल का अनुभव रखा गया है और इसमें कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं को मुद्दों का आपको अनुभव होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट देख सकते हैं, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा में आपको कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेकंड देख सकते हैं जेंडर विशेषज्ञ के लिए, इसका डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, उसको आपको हमारे मिल जाएगा। सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री रखा गया है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, MS वर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का भी होना चाहिए। जेंडर से संबंधित कार्य का आपको शासकीय में 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट को आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विषय रहेगा, जिसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री रखा गया, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी रखा है 3 साल का शासकीय में काम करने का। पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में अनुभव को रखा गया है। फोर्थ कार्यालय सहायक रहेगा, लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा विषय के रूप में सम्मिलित होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, शासकीय में 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए लेखा संबंधी कार्य में और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लिया गया, देख सकते हैं स्नातक रखा गया उपाधि के साथ, कंप्यूटर कार्य का, IT नहीं तो अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डाटा प्रबंधन, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट कार्य करने का शासकीय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। मल्टी टास्क स्टाफ के रहेगा, इसमें 10वीं पास आउट रखा गया। शासकीय में 2 साल का भृत्य, सफाई कर्मी आदि के कार्य का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा, अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो 1 वर्ष और उसमें एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं, ये आपके कार्य करने के ऊपर रहेगा। 30/10/2023 का लास्ट डेट रहेगा, आपको इस एड्रेस पे भेजना है, जिला संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, आवक जावक कक्ष क्रमांक कोरबा, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। निर्धारित तिथि में रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेबसाइट है, इस पर अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।